देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुरली मनोहर नामदेव और हरिओम सुमन को कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। कोटा की खातौनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार सहित एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। आरोपी का खातौनी का निवासी है और जयपुर में वो निवास करता है। अलवर के नीमराना पंचायत समिति सभागार में प्रधान संतोष यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक होने से पहले विकास कार्यों को लेकर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। श्रीगंगानगर के जैतसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अघोषित बिजली कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की गई। गर्भवती महिलाओं की सेहत जांच के लिए 79 चिकित्सा संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस को अभियान के रूप में मनाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी ने बताया कि इस अवसर पर कुल 1480 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व विशेष स्वास्थ्य जांच की गई और परामर्श दिया गया। राजसमंद के कुरजगांव में भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने ग्रामीणों और किसानों से धूनी पर चर्चा की। गणेश पालीवाल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक होने से युवाओं में भारी हताशा है। इससे राजस्थान की पूरे देश में छवि खराब हुई है। अलवर के नीमराना पंचायत समिति सभागार में प्रधान संतोष यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक होने से पहले ही विकास कार्यों को लेकर प्रधान और विकास अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांव 82 आरबी में एक खेत में लाइव एंटी टैंक माइंस मिलने से सनसनी फैल गई है। किसान हरिकृष्ण नायक के द्वारा अपने खेत में एंटी टैंक माइंस देखी गई, जिसकी सूचना उसने स्थानीय पुलिस को दी। श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाती ठंड से गौ माताओं को बचाने के लिए गौशाला प्रबंधक के द्वारा खिड़कियों पर कंबल और गर्म कपड़े लगाए गए हैं, ताकि गौ माताओं को शीतलहर से बचाया जा सके। अलवर के केसरपुर गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने तथा भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर राजकीय अवकाश और मांस मदिरा की दुकानें पूर्णतया बंद करने की घोषणा करने की मांग की। प्रतापगढ़ शहर में नाकोड़ा नगर में 3 स्वास्थ्य कर्मी को तेज गति से कार ने ऑटो के पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक सहित 3 सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर राज्य सरकार द्वारा बस अड्डों के लिए किए जा रहे अधिग्रहण सहित अन्य मांगों के विरोध में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से प्रांत व्यापी आह्वान के तहत केंद्रीय बस स्टैंड पर धरना दिया गया। अलवर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्य जन को शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक कोटे से निःशुल्क स्कूटी वितरण की गई है। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्टी नेता भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों से मारपीट कर मोबाइल और नकदी छीनने वाले कार सवार 3 बदमाशों में से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं फरार चल रहे अन्य 2 बदमाशों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला और स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित हुई। सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर मारपीट करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जल्द ही प्रोडक्शन वारंट के जरिए 2 आरोपियों को दूसरे मुकदमे में भी गिरफ्तार करेगी। करौली में भारत विकास परिषद का परिवार संस्कार स्नेह मिलन और पोष बड़ा कार्यक्रम एक फार्म हाउस पर आयोजित हुआ, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से के बीच नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया गया। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। जन आक्रोश यात्रा के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। इस बैठक में पूनिया, शेखावत, अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे।
राज्य में सुबह से 6 बजे से शाम 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने जिला कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी की है। धारा 144 के तहत पतंगबाजी पर रोक के निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां जन आक्रोश यात्रा के तहत भीलवाड़ा जिले के गोड़ास में आयोजित हुई जनसभा को कटारिया ने संबोधित किया। डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा के दौरान विधायक आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ 4 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता के डबल्स के फाइनल में राजस्थान के कंदर्प शर्मा और अंशुमन चौधरी ने जीत हासिल की है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के ट्रेनिंग पार्टनर्स से राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य बनाने की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट में पहुंचे और लालसोट के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोला। बूंदी में तालेड़ा तहसील क्षेत्र के पटवारियों द्वारा राजस्व भूमि के नक्शे में फेरबदल किए गए घोटाले के विरोध में आंदोलनरत राजीव ब्रिगेड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर भ्रष्ट पटवारियों का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। अलवर के रामगढ़ कस्बे में नशे में धुत कैंटर चालक फिल्मी स्टाइल में बंद रेलवे फाटक को तोड़कर और स्कूटी चालक को कुचलकर भागने लगा, जिससे पुलिस ने पीछा कर शीतल की पुलिया के पास उसे धर दबोचा। कोटा में पुलिस द्वारा संकड़ी गलियों और शहर के अलग अलग इलाकों में चालान काटे जाने का फिर से विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के चालान काटे जाने वालों के विरोध में आईजी कार्यालय में ज्ञापन दिया। करौली में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा द्वितीय चरण के जन आक्रोश महासभा अभियान का मासलपुर में सभा के साथ समापन हो गया। जन आक्रोश महासभा को पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सवाई माधोपुर टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित जिले के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सवाई माधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के जस्टाना में पेट्रोल पंप पर शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। शराबियों ने विगत रात सेल्समैन के साथ मारपीट की और कुछ नकदी भी छीनकर फरार हो गए। बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में स्थित सहकारी शुगर मिल के पुनर्संचालन की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों द्वारा निकाली जा रही किसान संवाद पदयात्रा बूंदी पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल किसानों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मंत्री ने सचिवालय में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं जन घोषणाओं को लेकर चर्चा की। कोटपुतली पावटा कस्बे की श्याम कॉलोनी में कब्जेशुदा जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। इससे नाराज लोगों ने तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चुरू के इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में गैस चूल्हे पर चाय बनाते एक श्रमिक झुलस गया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भटिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया है, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। सवाईमाधोपुर जिले के बौली उपखंड क्षेत्र के भेड़ोली आश्रम पर संत नित्यानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अलवर के वार्ड नंबर 56 के पार्षद हेतराम के नेतृत्व में वार्ड के दर्जनों लोग यूआईटी कार्यालय पहुंचे और गेट पर धरना प्रदर्शन कर वार्ड क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं और सड़क निर्माण के लिए सचिव को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के अठपेरिया गांव में खेत में भैंस घुसने के बाद विवाद हो गया, जिसमें न केवल पशुपालक से मारपीट की गई बल्कि खेत में घुसी भैंस पर खेत मालिक ने फावड़ों से हमला कर उसे मार दिया। कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट सर्किल से दंडवत करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन दिया। सवाईमाधोपुर में भाजपा कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र बलजी राठौड़ की गली में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। चुरू शहर के पुराना बस स्टैंड के पास आपसी रंजिश में एक युवक पर लोहे की पाइप से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। लहूलुहान हालत में युवक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
धौलपुर के बाड़ी शहर में बनाए जा रहे रिंग रोड को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और कांग्रेस के वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आमने सामने हो गए। बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी विधायक को जमकर घेरा है। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास हेरोइन मिलने का मामला सामने आया है, जिसमें खाजूवाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर के पास 2 किलो हेरोइन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजधानी जयपुर में सीईटी 2022 परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ ईयरफोन लेकर पहुंच गया। परीक्षा के वक्त फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान अभ्यर्थी को पकड़ लिया। मामले में केंद्राधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने मानक चौक थाने में केस दर्ज कराया है और आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री करणी क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में ट्रेसर लैंड क्लब दिल्ली ने देव स्पोर्ट्स क्लब को 2-0 से बड़े ही रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं महिला वर्ग के फाइनल में एमपीएस क्लब करनाल ने साई किरण गुजरात को 2-0 से हराया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पिछले 1 महीने से लगभग गोकशी का प्रकरण चल रहा है। सर्व समाज के द्वारा गोकशी के मामले में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। साथ ही आगामी 12 जनवरी को संपूर्ण सवाईमाधोपुर जिला बंद रखने का आह्वान किया गया। कोटपुतली कस्बे में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। जन आक्रोश सभा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिला प्रमुख रामा चोपड़ा, मेयर सौम्या गुर्जर ने शिरकत की। राजसमंद में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत खमनौर ब्लॉक के कोठारिया क्लस्टर में जागृति महिला फेडरेशन की वार्षिक सभा हुई, जिसमें 5 ग्राम पंचायत के 19 ग्राम संगठन और पदाधिकारी और समूह की महिलाएं उपस्थित हुई। 12 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 जिले कैटरू तहसील के कुंजेंड ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम विकास अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। लेकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गत 2 सालों से शराब बेचने के टारगेट पूरे नहीं करने के चलते 1500 से ज्यादा शराब व्यापारियों के परिवार की संपत्ति नीलाम होने से खफा होकर आंदोलन पर ये उतारू हो गए। धौलपुर के बसई नवाब में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पहुंचकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जागरूकता को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पहुंचे एएसपी सुरेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत सरपंच बंटी सोनी सहित मौजूद महिला पुरुषों को जागरूक किया। जयपुर में एटीएम बूथ में घुसकर बैटरियां चुराने वाला गैंग पकड़ाया गया है। गिरोह में शामिल 4 बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चुराई गई काफी बैटरियां बरामद की हैं। बता दें, पिछले दिनों शिकायतें मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जुटाई। इसके बाद गैंग के बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की गई। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के सतर्कता दस्ते ने राजधानी जयपुर के रामगंज बाजार के बरामदों में से एक अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता नीलकमल मीणा के निर्देश में ये कार्रवाई की गई। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ जगदीश तिराहे के पास से महज 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत निजी कार्यक्रम में झुंझुनू के डुंडलोद आए। नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा अवैध जुआ के खिलाफ कार्रवाई की गई और 2 अलग-अलग स्थानों से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 8,500 रुपए जुआ राशि सहित जुआ उपकरण जब्त किए गए। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टा समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। ओम बिरला ने डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय खान सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि सिल्वर और जिंक लेड की विश्व की सबसे बड़ी खदानें राजस्थान में हैं। उन्होंने राजस्थान में मेजर और माइनर मिनरल माइंस के एक्सप्लोरेशन ऑक्शन और माइनिंग क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। जयपुर में राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए राजस्थानी युवा समिति के आह्वान पर हजारों युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद स्मारक में सभा कर कैंडल मार्च निकाला गया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी टूर्नामेंट का जयपुर में समापन हुआ। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता से सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान ने प्रथम, उत्तर प्रदेश में द्वितीय और तृतीय स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा का बेटा गिरफ्तार हुआ है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दीपक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दीपक को जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पाली दौरा निरस्त हो गया है। वहीं सीएम को बता दें कि वहां 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में शामिल होना था। 37,000 स्काउट गाइड जम्बूरी में भाग ले रहे थे।
बीकानेर में घूसखोर रीडर बुद्धूराम बिश्नोई एसीबी के हत्थे चढ़ा है। आरोपी 30,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए घूस मांगी। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति प्रधान बिरमा देवी के खिलाफ असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्यों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के अभाव में खारिज हो गया। एसडीएम राजेंद्र कुमार की उपस्थिति में पंचायत समिति कार्यालय में बैठक में बहुमत के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। बीकानेर में कार अनियंत्रित होकर रेलवे अस्पताल की दीवार से जा टकराई, जिससे दीवार टूटने से एक के साथ ही कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा यहां नहीं हुआ। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के जोथरी डूंगरपुर मार्ग पर गैंजी घाटा में एक नील गाय कार से टकरा गई। नील गाय की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सहस्त्र बड़ी औदिच्य ब्राह्मण समाज की शिक्षा प्रचार समिति की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में रोडवेज विभाग में वेतन विसंगति और पेंशन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। बीकानेर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 3 महीने के बकाया वेतन, पेंशन और बसों की खरीद भर्ती सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया। कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड परिसर प्रदर्शन करते हुए एमडी के नाम ज्ञापन दिया है। राजसमंद में एक फिर से बिजली कटौती शुरू हो गई है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय भी नहीं है। कभी कभी रात के समय में भी घंटों तक बिजली कट जाती है। झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को अब घरों के पट्टे मिल सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत अब मैपिंग का काम शुरू किया गया है। चिड़ावा पंचायत समिति के गांवों में तहसील प्रशासन की ओर से मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बार संघ से जुड़े सदस्यों ने न्यायालय को आवंटित की गई भूमि को खाली करवाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और मत्स्य विभाग कार्यालय पर ताला चढ़ा। अखिल भारतीय विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अजमेर में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी गिरफ्त में आई आरोपी महिला पटवारी दर्शाना पीड़ित के पिता की मौत के बाद वसीयत खोलने के लिए कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रही थी। शाहपुरा में राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में नए जिले के बनाने की सुगबुगाहट के बाद विभिन्न क्षेत्रों से जिला बनाने की मांग उठने लगी है। शाहपुरा को जिला बनाने के लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ बड़ी संख्या में शाहपुरा वासी एक मंच पर एकत्रित हुए। जनाक्रोश यात्रा के बाद अब बीजेपी द्वारा जयपुर में बड़ा सभा प्रदर्शन किया जाएगा। जनाक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि जनाक्रोश यात्रा को पूरे प्रदेश में आम लोगों का समर्थन मिला है। हर घर पंचायत में जनाक्रोश यात्रा पहुंची है। पेपर लीक केस में जयपुर में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले ही बुलडोजर चल गए होते तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अलवर के रामगढ़ के बैराबास गांव में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रशिक्षण सेंटर में कार्यरत हेड कांस्टेबल धर्मपाल यादव की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर स्वास्थ्य भवन पहुंचे और सिविल लाइन्स फाटक तक रैली निकालने की कोशिश की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सीकर पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। प्रदेश में हर जिले लव कुश वाटिका की स्थापना की जा रही है। बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग ने करीब 11 लव कुश वाटिका तैयार कर दी है और प्रदेश के हर जिले में लव कुश वाटिका का काम पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। टाउन कलेक्टर दफ्तर के बाहर रामधुनी से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। यज्ञ के बालाजी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग और साधु संत और बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद लोगों का सब्र टूट गया और कलेक्टर के दफ्तर के बाहर रामधुनी शुरू की गई। नीमका थाने से कांग्रेस विधायक करीब 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जयपुर पहुंचे और उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके नीमका थाना को जिला बनाने की मांग की। इसी बजट में शामिल करने की अपील भी की।
प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का किसानों को मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। चुरू, सरदार शहर, जोगनेर और माउंट आबू में जहां पारा -डिग्री में जाने के कारण फसलों पर पाला पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स की तैयारियों के मद्देनजर आज दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सर्व समाज के युवाओं द्वारा नववर्ष मिलन समारोह के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए धौलपुर के समाज सेवियों के सम्मान के लिए कवि सम्मेलन मुशायरे का आयोजन अतिथि प्रशांत हुंडावाल के सानिध्य में फारूकी अकेडमी धौलपुर में किया गया। झालावाड़ रोडवेज डिपो के 320 कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 2 महीने से अपने वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के चलते अब कर्मचारी जिला कलेक्टर से मिलकर जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की उन्होंने गुहार लगाई। झालावाड़ के एसआरजी जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में आज से चिरंजीवी हेल्प डेस्क बता दें कि कल से शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने फीता काटकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। बीकानेर में तेज पड़ती सर्दी से बचने के जुगाड़ करने में दंपति की जान से ही उन्हें हाथ धोना पड़ा। बता दें कि बिचवाल थाना क्षेत्र में सर्दी से बचाव के लिए एक दंपति ने अपने कमरे में सिगरेट जला रखी थी, जिससे दंपति ने धुएं के चलते दम तोड़ दिया। चुरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में बता दें सोमवार को छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले स्टूडेंट्स ने कॉलेज के मुख्य गेट पर टेंट लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पथ संचलन का आयोजन करता है। इसके तहत शहर में पहली बार एक साथ 16 स्थानों से 16 पथ संचलन निकालने की तैयारी है। अजमेर के आना सागर रोड पुरानी चौपाटी पर आज दोपहर को नव विवाहित जोड़ों को मंदिर दर्शन कराने जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। सफाई कर्मचारियों के 4,500 रिक्त पदों पर भर्ती और इसमें वाल्मीकि समाज को आरक्षण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार को 3 दिन का समय देते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी। कोटा के तलवंडी इलाके में एक 17 साल के युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों की पहचान साहिल और फैज अली के रूप में। बारां जिले में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत करीब 147.270 किलोग्राम अफीम बरामद किया गया है। हालांकि आरोपी तस्कर फरार है। बारां में दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस की विशेष टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोलीबारी करने और योजना बनाने के आरोप में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने दिनदहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देने का चंद घंटों में खुलासा किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को नाकाबंदी कर रायला थाने के पास दबोचा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।